स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आपको पता है ना, हम आपकी हिंदी की टीचर हैं। हम हिंदी की टीचर हैं, इसलिए आपको हिंदी में बोलते हैं। सुप्रभात, कैसे हो? पाठ 1 यातायात चित्रपाठ। चित्रपाठ के मतलब भी आपको बताए थे कि चित्र को देखकर सब कुछ बताना चित्र के बारे में। तो हम पिछले क्लास में जहाँ तक छोड़े थे, आज उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप हिंदी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 ये खोल लेना, ओके? क्योंकि हम पेज नंबर 3 तक आपको सिखा चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 4 में क्वेश्चन 6। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप यहाँ देख रहे हो कि 2 चित्र है। रेलगाड़ी का टिकट है, ये वाला रेलगाड़ी का टिकट है, और ये है बस का टिकट। तो इन दोनों टिकट को देखकर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसका जवाब हमको बताना है। ठीक है, तो पहला है यह क्या है? तो यहाँ पे है ये क्या है? ये टिकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो इसका आंसर होगा बस का टिकट हराद से चिलोड़ा तक का है। ये आप देखो बस का टिकट है, देखिए यहाँ पे लिखा है कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? अब ये वाला जो है ये रेलवे का टिकट है, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक का लिखा हुआ है? तो यहाँ मुंबई से अहमदाबाद तक का लिखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन फिर क्या है, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस का टिकट हमारा कौन सा था? ये यहाँ किराया कितना लिखा है? 91, यानी 91 रुपीज़ का ये बस का टिकट है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बस के टिकट में किराया 91 यानी 91 रुपया लिखा है। फिर रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। अब यहाँ पे रेलवे का टिकट ये वाला है, तो अब इसको पढ़ो और इसका किराया बताओ कितना है? तो 204 ओनली, यानी कि यहाँ पे इसका किराया बस का ट्रेन का टिकट का किराया है 204 रुपया। ओके, फिर क्वेश्चन क्या है, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक मतलब कि डेट, किस दिन का ये टिकट है, ये रेलवे का बताना है। तो रेलवे का टिकट का दिनांक देखो कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है 11/11/2011। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या था, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस और रेल के अलावा जहाज, हवाई जहाज में भी टिकट लगता है। फिर क्वेश्चन 7 यहाँ है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो 2 चित्र बना है, दोनों में एक जैसा नहीं है, किसी एक में छुटा हुआ है कुछ। ठीक है, तो वो आपको ढूंढना है दोनों चित्र को देखकर। तो फर्स्ट वाला चित्र देखो, इसमें क्या है? तो कुत्ते, फर्स्ट चित्र आप यहाँ देखो, यहाँ कुत्ता के आगे हड्डी है और यहाँ कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड और कुछ ढूंढो इसमें। तो देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ये जो लड़का खड़ा है ये इसका पूरा चित्र है, और ये वाले में चित्र 2 में इसमें आधा ही दिखाई दे रहा है। तो ये आपको कंप्लीट करना है, इसमें भी इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, फिर अब तीसरा ढूंढो, क्या है यहाँ पे? मुझे तो मिल गया। यहाँ देखो, यहाँ ये लड़का खड़ा है, इसके बाजू में एक छोटा सा बॉल है और यहाँ पे बॉल नहीं है। फिर आप ढूंढो, यहाँ पे देखो एक और मिला मुझे। देखो यहाँ पे फूल में 4 पंखुड़ियाँ हैं और ये वाले चित्र में 5 है। ठीक है, अब फिर उसके बाद और कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? देखिए ये वाले चित्र में यहाँ पे घास उगा हुआ है और यहाँ पर घास नहीं है। तो इसमें ये दोनों में ये अंतर देखना है, आपको बनाना है। ठीक है, पेज नंबर 5 यहाँ पे देखो, स्वाध्याय में तुम किस प्रकार जाते हो? तुम किस प्रकार जाते हो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर।
तो मामा के घर। अब ये इसका आंसर तो सबका अलग अलग होगा। कैसे? जैसे कोई तो रेल से जाता होगा, रेलगाड़ी से, कोई बस से, कोई कार से, तो इसलिए यहाँ पे आपका इसका आंसर अलग अलग होगा। तो आप जैसे जाते होगे वो लिखना। तो यहाँ पे है मामा के घर कैसे जाते हो वो लिखना है। फिर सिनेमा देखने कैसे जाते हो वो लिखना है। स्कूल तुम कैसे आते हो, कोई खुद से पैदल चल के आता है, कोई रिक्शा से आता है, कोई साइकिल से आता है, किसी के पापा छोड़ने आते हैं। तो यहाँ पर भी सबका अलग अलग आंसर आएगा। ओके। फिर फोर्थ है बाजार। बाजार तुम कैसे जाते हो ये भी यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 2, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो यस, ना तो रॉन्ग का क्रॉस का चिन्ह निशान लगाओ। अब यहाँ पे चित्र देखो, इतना सारा चित्र है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से आप कौन से सवारी किए हो। इसमें से देखना है कि आप ये टांगा पर बैठे हो, घोड़ा गाड़ी पर अगर बैठे हो तो यहाँ राइट करना है, ठीक है। और नहीं बैठे हो तो यहाँ पे मैंने सवारी नहीं की है तो यहाँ रॉन्ग कर देना। इसी तरह से कार, ये क्या है? कार। तो इस पे तुम लोग बैठे हो तो राइट करना, नहीं बैठे हो तो रॉन्ग। इसी तरह से ऊँट पे जो बैठा है वो राइट करेगा, जो नहीं बैठा है वो रॉन्ग करेगा। इसी तरह से यहाँ देखो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पे जो बैठा है राइट करेगा, अगर नहीं बैठे हो तो यहाँ पे रॉन्ग करना है। फिर ये क्या है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पे जो बैठा है वो लिखना है यहाँ पे मैंने सवारी की है, इसमें राइट करना है अगर बैठे हो तो, नहीं बैठे हो तो रॉन्ग करना है। ओके। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 6 में देखो आप, यहाँ क्वेश्चन 3 है, पढ़िए, समझिए और राइट का निशान लगाइए। तो इसमें क्या करना है? यहाँ पर भी देखो लिखा है सवारी, यहाँ पे जितना भी सवारी है इसका ये चित्र बना है। फिर यहाँ टिकट लगेगा, पैसा लगेगा मुफ्त में, तो यहाँ पे टिक करना है। जैसे ये घोड़ा गाड़ी है, इसमें टिकट लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ छोड़ देंगे। पैसा लगता है, हाँ, घोड़ा गाड़ी पे तो हम पैसे देते हैं, फिर जाते हैं। मुफ्त, ये छोड़ देना, मुफ्त में नहीं जाते। फिर बस, ये क्या है? कार। कार में भी अगर घर का कार हो तो फ्री में जाते हैं, अगर ओला करके जा रहे हो तो उसमें भी पैसा लगता है, ठीक है। इसमें टिकट नहीं लगता। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पे ऊँट है, ऊँट में क्या होता है? टिकट नहीं लगता है, पैसा लगता है अगर उस पर बैठते हैं तो, मुफ्त में नहीं लेके जाता कहीं भी। फिर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भी टिकट नहीं लगता है, लेकिन पैसा, इसमें भी पैसा नहीं लगता है। अगर किसी के गांव में बैल होता है तो पहले के समय में बैलगाड़ी पे लोग मुफ्त में बैठकर जाते थे एक जगह से दूसरे जगह। फिर है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में क्या है? टिकट लगता है, बिना टिकट के रेलगाड़ी में हम सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। यहाँ पे आप देख रहे हो फूल है, तो इन सब फूलों के नाम लिखना है। जैसे ये क्या है? कमल, गेंदा, उड़हुल, फिर गुलाब। इसका नाम आप टेक्स्ट बुक में, ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ओके। फिर पेज नंबर 7, यहाँ पे है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे कहानी लिखना है चित्र को देखकर। तो ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारा लेसन का नाम ही था चित्रपाठ, तो ये आप पहले भी कहानी लिख चुके हैं। तो इसी तरह, तो देखिए यहाँ पे इस चित्र को देखकर आपको कहानी बनाना है। ओके। ये कहानी आप पहले भी बनाए हैं, और ये चित्र को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि आप ये कहानी पहले अपने मम्मी पापा से, दादी से सुने होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कहानी क्या है कि एक चरवाहा है जो वो भेड़ बकरियाँ पर अपना गुजारा करता था, भेड़ बकरी को चराकर अपना गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह, सेकेंड पिक्चर में देख रहा है, हर रोज़ की तरह एक दिन अपने भेड़ बकरियाँ लेकर जंगल में गया, ठीक है। फिर भेड़ बकरियाँ चरने में लगी थी। यहाँ पे भेड़ बकरी को देखो चरने में लगी थी।
नक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। देखो चिल्ला रहा है ये, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़कर आए। यहाँ देखिए दौड़ के सब आ गए। फिर चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। देखिए यहाँ ये बोलता है मजाक कर रहा है, तो सारे चले गए, उसके गांव के लोग चले गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। यहाँ पे देखिए बाघ दिखाई दे रहा है, सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे की मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया, चरवाहा हाथ मलकर रह गया। देखो यहाँ पे भेड़ को ये बाघ खा गया। यह चरवाहा देखता रह गया, क्योंकि वो पहले भी झूठ बोलकर सबको बुलाया था, तो इस बार उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। तो उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा, क्योंकि अगर वो पहले झूठ बोलकर सबको नहीं बुलाता तो सारे गांव वाले उसकी सहायता करने के लिए आते। लेकिन वो पहले क्या किया था, वो मजाक किया था, गांव वालों को परेशान किया था, झूठ बोलकर बुलाया था। तो इस बार सचमुच में शेर आया, लेकिन कोई भी गांव वाला नहीं आया, क्योंकि उसको पता चल गया, ऐसा लगा गांव वालों को कि वो फिर से मजाक कर रहा है। इसलिए कभी भी ऐसे झूठी मजाक नहीं करना चाहिए। इस कहानी में यही सीख मिलता है। पेज नंबर 8, इसमें है क्वेश्चन 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। क्वेश्चन 1 है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। मातृभाषा में करना है, तो आपका मातृभाषा क्या है? गुजराती है, तो आपको यहाँ पे गुजराती में लिखना है। फिर क्वेश्चन 2 है, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। थर्ड में, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। फोर्थ में है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो इन सबको आपको गुजराती में अनुवाद करना है। योग्यता विस्तार, यहाँ पे देखो आपकी जानकारी के लिए यहाँ कुछ दिया है शब्द। तो इसमें देखिए यहाँ पे है गुजराती में साइकिल लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में साइकिल है। रिक्शा ये गुजराती में है, ये रिक्शा हिंदी में है। ट्रेन गुजराती में है, ये हिंदी में है। विमान ये गुजराती में, ये विमान हिंदी में। स्टीमर गुजराती, स्टीमर हिंदी। घोड़ा गाड़ी ये गुजराती में, फिर घोड़ा गाड़ी या तांगा हिंदी में। नेक्स्ट है स्कूटर, गुजराती हिंदी। बस ये गुजराती में और ये हिंदी में। हेलीकॉप्टर गुजराती में और हिंदी में हेलीकॉप्टर ऐसे लिखते हैं। जहाज, जहाज। गाड़ी, कार। ऊंटगाड़ी, ऊंटगाड़ी। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है, तो ये आपको आपके नोटबुक में 5 टाइम लिखना है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुजराती में और हिंदी में क्या बोलते हैं या इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो ये कंप्लीट करना है आपको आपके नोटबुक में।